फिर है रिस्पायरेशन इन फिशेस। नेक्स्ट टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज या रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ फिशेस। जितनी भी बेटे फिशेस होती हैं ये भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में पाई जाती हैं। फिशेस जो हैं दो तरह की हैं, आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में। एक कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं और एक बोनी फिशेस होती हैं, मतलब ऑस्ट्रिच थाइस और कॉर्नरिच थाइस, दो तरह की फिशेस होती हैं। जो भी फिशेस हो उनमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो गिल्स होते हैं, गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन होती है। और गिल्स जो होते हैं वो आउटग्रोथ होते हैं फेरिंग्स की, मतलब फेरिंग्स डेवलप होते हैं गिल्स के अंदर। फेरिंग्स की ही एक स्ट्रक्चर एक्सटर्नली डेवलप हो जाता है जो गिल्स बनाता है, जो बॉडी के बाहर की तरफ खुला होता है बाय स्मॉल ओपनिंग्स विच आर कॉल्ड गिल्ड सिलेट्स। बास फिशेस के अंदर जैसे जो बोनी फिशेस होती हैं उनके अंदर गिल्स कवर्ड होते हैं और जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं ऑपरक्यूलम, जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है गिल्स को। लेकिन बास फिशेस जो होती हैं जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं उनमें ये ऑपरक्यूलम नहीं होता है, मतलब गिल्स के पास प्रोटेक्शन नहीं होती। इसके अलावा जो गिल्स होते हैं ये बॉडी के अंदर है और हाईली वेस्कुलराइज्ड है। वेस्कुलराइज का मतलब ये है कि इसके पास नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं, ब्लड आ रहा होता है और ब्लड पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहा होता है बेसिकली गिल्स के पास। इसके अलावा गिल्स जो हैं वो मिलके बनते हैं फिलामेंट से। गिल्स जो हैं वो कंपोज हुए हुए हैं फिलामेंट से, गिल्स फिलामेंट से मिलके बने हैं। और अंदर से एक सपोर्ट होती है गिल्स के पास, कार्टिलेज की सपोर्ट होती है, उसको कहते हैं गिल बार या गिल आर्च। ये सपोर्ट होती है जो गिल गिल के अंदर की तरफ होती है, जो गिल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका नाम है गिल बार और गिल आर्च। ये कार्टिलेज से मिलके बनते हैं। हर एक फिलामेंट जो गिल्स को बनाता है उसके पास प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको कहते हैं लैमेला। हर एक गिल्स के पास जो मिलके बने फिलामेंट से, और फिलामेंट जो हैं वो कंटेन करते हैं प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं लैमेला। लैमेला के मायने होते हैं सरफेस। यहां पे आ रही होती हैं ब्लड वेसल्स। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बोनी फिशेस जो हैं वो अपना मुंह खोल के रखती हैं, पानी कंटिन्यू पीती रहती हैं, और वो पानी जो इनकी बॉडी के अंदर इनके माउथ के थ्रू आ रहा है वो फिर गिल्स से बाहर निकल रहा होता है। यानी कि ये जो पानी है ये क्लोज कांटेक्ट में आ जाता है लैमेला से जब बॉडी के बाहर निकल रहा होता है, और वहीं पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो इस तरह का मतलब है कि ब्लड वेसल एक ट्यूब है जिसमें ब्लड है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरी जो ट्यूब है जो लैमेला है उसके पास पानी है, पानी एक लिक्विड है। तो बिलफर्ज अगर दो ट्यूब्स हों और दोनों ट्यूब में कोई ना कोई लिक्विड फ्लो कर रहा हो और उस लिक्विड की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, वो दोनों ट्यूब्स एक दूसरे के बहुत करीब हो, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके दोनों ट्यूब्स के दरमियान में, इस मैकेनिज्म को कहते हैं काउंटर करंट। काउंटर करंट के मायने होते हैं दो ट्यूब्स हैं, जैसे एक ब्लड वेसल है और दूसरा लैमेला है जो गिल्स का पार्ट है, दोनों में कोई ना कोई लिक्विड है। लैमेला में क्या है, वाटर है। ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में क्या है, ब्लड है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। दोनों में लिक्विड की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के। बिलफर्ज पानी ऊपर जा रहा है, ब्लड नीचे जा रहा है। इन दोनों के दरमियान में ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस होगा। क्या ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस होगा, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के पानी में जाएगी, बदले में पानी से निकल के ब्लड के पास क्या आएगा, ऑक्सीजन। तो ट्रांसफर ऑफ गैसेस हुआ। ये ब्लड जाके सप्लाई करेगा बॉडी को, वापस आएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेके, फिर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी पानी के पास, और पानी से क्या चीज रिमूव होके आएगी, ऑक्सीजन ब्लड के पास। इस तरह ट्रांसफर ऑफ गैसेस होता रहेगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म इसी को कहते हैं। और इस मैकेनिज्म के थ्रू ऑलमोस्ट 80 to 90% एफिशिएंसी के साथ गैसेस का ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि ब्लड जो है वो हमेशा डेफिसिट रहता है ऑक्सीजन को लेके, और ये फौरन ही हार्ट लगा हुआ है, इसमें हार्ट पंप कर रहा है तो ब्लड फौरन ही रन करता हुआ जाता है टिश्यू के पास और टिश्यू को सप्लाई करता है ऑक्सीजन, दोबारा फौरन आता है। इतनी देर में ब्लड, इतनी देर में वाटर फ्लो नहीं कर पाता जितनी देर में ब्लड रिटर्न आ जाता है वहां पे। तो ऑलमोस्ट 80 to 90% वाटर जो है वो इस तरह से ट्रांसफर हो जाता है। एक और मैकेनिज्म है, समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं, ये तो काउंटर करंट मैकेनिज्म था। एक और मैकेनिज्म होता है, वो काउंटर एक्सचेंज मैकेनिज्म कहलाता है, या काउंटर कूप मैकेनिज्म कहलाता है, या काउंटर कोक मैकेनिज्म कहलाता है। जो काउंटर को मैकेनिज्म है उसमें इतना इफेक्टिवली नहीं हो पाता ट्रांसफर ऑफ गैसेस। ऑलमोस्ट 50% ट्रांसफर ऑफ गैसेस होता है, क्योंकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो जाता है।
वो एप्लीकेबल नहीं है, ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ बताने के लिए एक बात कर दी है मैंने। ये फिशेस की डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, देखो बेटे इसमें गिल्स हैं और ये इंटरनली यहाँ पे एक हार्ड सा स्ट्रक्चर है कार्टिलेजिनस, इसको हम कह रहे हैं गिल आर्च। मुंह के जरिए देखो पानी अंदर जा रहा है और गिल्स के जरिए पानी बाहर निकल रहा है। और यही जो गिल्स हैं इसके पास देखो तो ये ब्लड वेसल्स हैं जहां से पानी रन करता हुआ जा रहा है। तो जैसे ही पानी रन करता हुआ जाता है, और देखो यहाँ पे जिस पे मैं कर्सर फेर रहा हूँ यहाँ पे पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ब्लड इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो जो ब्लड इस डायरेक्शन में आ रहा है और पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पानी से ऑक्सीजन निकल के इसके पास चली जाती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड पानी के पास आ जाता है और ये पानी फिर बॉडी को लीव कर देता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इनमें गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है फिशेस के अंदर।